नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कक्षा 11वीं के जो मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र जो कि 2019-20 में संपन्न हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव और उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है और उसमें आंसर है पहला सही। यदि ए और बी ये समुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों में कॉमन मिलने वाले अवयव, इसलिए ये आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 2 और वाई माइनस 3 इक्वल टू 3 प्लस 1। देखिए एक्स प्लस 2 और इक्वल टू 3 लिखेंगे तो वाई एक्स इक्वल टू 1 और वाई माइनस 2 इक्वल टू 1 लिखेंगे तो वाई इक्वल टू 3, इसलिए आंसर डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 से 5 तक गुना यानी कि 120। उसके बाद में है एक्स प्लस 2y वाई की पावर 2n के प्रसार में कुल पदों संख्या कितनी होगी। तो जितनी घात होती है उससे अधिक बढ़ाकर पद लिखते हैं तो यहाँ 2n प्लस 1 पद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस आई रूट 3 का मापांक क्या होगा। तो देखिए इसका मापांक निकालने के लिए 1 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 4 आएगा और रूट 4 मीन्स क्या हो जाएगा 2, तो इसलिए क्या आंसर बी सही है। इस तरह से ये आप अंग्रेजी मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, ये क्या आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 to x की वैल्यू क्या होगी। तो 10 to x होता है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसी के साथ जो है रेडियन माप क्या होगा। तो रेडियन माप होता है पाई बाय 180 इंटू डिग्री माप कोस 1/2। तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। सेक स्क्वायर एक्स होता है 10 स्क्वायर एक्स और साइन एक्स बाई 2 होता है n पाई माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6। इस तरह से अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वह पहला है वह समुच्चय जिसमें अवयव संख्या सीमित हो तो वो परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित इसके आगे समुच्चय लिखना है। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 तो एफ माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें एक्स के सामने माइनस 3 पुट करने पर हमें -1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 30x लेस देन 180। तो इसका मतलब होता है 30 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 6 हो जाता है। तो x लेस देन 6 और x लेस देन 6 मतलब क्या है, इसको हम यदि आवर्त अंतराल के रूप में लिखेंगे तो -∞ और 6 ओपन इंटरवल में। और अगला आता है कथन चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है का निषेधन कीजिए। निषेधन मतलब नेगेशन मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है करना है की जगह क्या करना है, नहीं करना है, नहीं है करना है। उसके बाद देखिए इसी में लिखा है यदि कोई बिंदु XY तल में है तो इसका z निशान क्या होगा। तो वो z इक्वल टू 0 होगा क्योंकि XY प्लेन पर z 0 होता है। इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है सत्य से रिलेटेड है। तो उसमें लिखा है यदि सत्य से रिलेटेड है तो उसमें लिखा है कि यदि किसी समुच्चय में 3 अवयव है तो उसके अवयव उपसम संख्या कितनी होगी। तो वो 8 होगी। और z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो उसका संयोग में क्या होगा, z माइनस आई बी होगा, इसलिए असत्य है। और उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लेस प्लस सी ग्रेटर देन 0 रैखिक समीकरण है। तो नहीं, क्योंकि इसमें घात 2 है इसलिए रैखिक नहीं है, यह सत्य है। और फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 ये होता है 42 होता है, जबकि लिखा 42 लिखा है, 42 होता है इसलिए, जबकि 24 लिखा है इसलिए सत्य है। और एक्स ए प्लस बी की पावर n का जो एक्सपेंशन है वो ये होगा, ये सत्य है। इसी के अगले क्रम में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें एक प्रॉब्लम है जिसको मैं दुरुस्त कर दूंगा, हालांकि अब देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर रिक्शन पूर्ति कीजिए। तो ये एक समस्या आती है बार बार हमारे इसमें क्षमा चाहते हैं कि इसके जो है ये PDF दिखा रहा है,
कोई दिक्कत नहीं। हम प्रश्न देखते हैं सीधे। ए एन इक्वल टू 2n+5, तो इसमें a3 निकालना है। a3 बोला n के स्थान में 3 रखना है, तो क्या जाएगा 2 × 3 + 5, और ये 2 × 3 6, 6 + 5 यानी 11। और अगला है 2 4 6, दो का अंतराल चल रहा है, तो 3 पद तो दिए हैं, 5वां पद निकालना है, तो चौथा होगा 8 और उससे अगला होगा 10, इसलिए इसमें 10 आंसर सही जाएगा। और उसके बाद में हम चलें, परवलय y² = -4x के नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी, तो 4 है। उसके बाद में दूरी का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, ये पहले वाला है। उसके बाद में एक घटना की प्रायिकता 2/11 है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता के लिए हम इसमें 2/11 में से घटा देंगे, एक में से 2/11 हटा देंगे, तो ये कितना आएगा 9/11, इसलिए आंसर ये 5वां सही है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि 6वां जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि a ये है और b ये है, तो a - b क्या हो, तो a - b में क्या करना है, a में से b वाले अवयव हटा देंगे। तो b वाले अवयव कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 इसमें से हटा देंगे, तो जो बचता है वो a - b होगा। और b - a करने के लिए b में से a के जो अवयव हैं वो हटाते जाएंगे, जो मिलते आते हैं वो हटाते हैं, तो b - a हो जाएगा। इसी के साथ घात समुच्चय क्या होता है, तो समुच्चय का समुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय का समुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र निकालना है, तो जैसा कि ऑब्जेक्टिव में दिया था उधर पीछे भी सूत्र, दूरी का सूत्र दिया है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, उसका स्क्वायर तो 1, उसके बाद 4 - 3 इन 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 - 3 मीन्स 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 + 1 यानी कि ये √6 आएगा, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर जो इसका आर वाला है, संरेख हैं दर्शाइए। संरेख है दर्शाने के लिए आपको इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, और यदि वो 0 आता है तो हम कह देंगे ये बिंदु संरेख है। अगला क्वेश्चन है, इसकी लिमिट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लिमिट ज्ञात करने के लिए ऊपर वाले पद को हम x² - 4 का 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन x - 2, और उसको आगे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, आगे सोल्व करेंगे तो होगा क्या कि ये x + 2 और x - 2 बटे में x - 2 होगा, तो ये इससे कट जाएगा, आगे लिमिट वही है। जैसे x + 2 में हम क्या लिख देंगे, x पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट का मान 2 आएगा। ऐसे ही पूछा गया है कि 2x² - 1 का अवकलज ज्ञात कीजिए। किस कंडीशन में ज्ञात करना है, S/5 में। तो 2x - 1 का अवकलज यदि करेंगे हम तो 2x का होगा 4x और 1 का हो जाए 0, तो ये 4x आएगा, 4x में x के सामने कितना रखेंगे 5 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मैं सीधे सीधे सॉल्यूशन बता रहा हूँ जिस तरह से आपने किया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन लिखिए। तो देखिए, संख्या 3 अभाज्य और विषम है, इसमें और क्या है, संयोजक का चिन्ह है। इसमें दो सेंटेंस बनेंगे, संख्या 3 अभाज्य है एक, और संख्या 3 विषम है, और दोनों को मिलाकर बनाया गया है संख्या 3 अभाज्य और विषम है, ठीक है। तो पहला आएगा संख्या 3 अभाज्य है, और दूसरा क्वेश्चन आएगा संख्या 3 विषम है। इसी के अगले क्रम में चलते हैं। किसी आयत की दोनों विकर्ण की लंबाइयाँ समान हैं, इसका निषेधन करना है, तो उसको लिखना पड़ेगा किसी आयत के विकर्ण की दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ समान नहीं है या नहीं करना है। √7 परिमेय संख्या है, तो √7 परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। उस हम इसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात कीजिए। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आप करेंगे आंकड़ों के परिसर क्या है, इस तरह से अगले प्रश्न दिए गए थे जिन्हें आप हल कर सकते हैं। कहीं कहीं जो प्रश्न छोटे सीधे हो सकते हैं उन्हें बताने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको a + ib के रूप में व्यक्त करना है, इसलिए हर का परिमेयकरण करना है, और वो उस तरह से a + ib के रूप में हो जाएगा। दी गई संख्या
का मापांक ज्ञात कीजिए, तो इसका भी हर का परिमेय करेंगे और फिर फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, जहाँ एक्स क्या रहेगा रियल पार्ट और वाई होगा इमेजिनरी पार्ट। इसी के साथ NC9 और NC8 में n की वैल्यू 17 निकलेगी और 17C16 को सोल्व करेंगे तो 17 आएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, भोपाल में कुल कितने अक्षर हैं 6 और इसलिए फैक्टोरियल 6 होगा। फैक्टोरियल 6 मीन्स 720, 1 से 6 तक गुना करेंगे 720 इसका आंसर आएगा। इसी अगले में आपको करना है 2x स्क्वायर माइनस 3y की पावर 4 का प्रसार करना है। प्रसार के लिए आप द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन पेपर इस तरह आगे था जिससे आप आसानी कर सकते हैं। यहाँ पे सरल सा क्वेश्चन है x+3 और f(x = x+3 और gx = 2x+5 इन दोनों को जोड़ना है और एक बार उनका अंतर करना है, एक बार भाग लगाना और एक बार गुणा करना है। इन दोनों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इस तरह से प्रश्न सरल हो जाता है। और अगला प्रश्न है ये जिसे वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण जिस तरह हल करते हैं उस तरह से इसको हल करना है। इसको ध्रुव रूप में बदलने के लिए से a+a+ib के रूप में बदलेंगे और फिर उसको ध्रुव रूप में बदलेंगे और ये असमीकाएँ जिन्हें हल करना है ग्राफ के द्वारा भी इसमें इस्तेमाल सकता है। ये न्यूमेरिक प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखिए कि इसमें पूछा गया है कि k का मान क्या होगा। तो इसके लिए इस समीकरण और इस समीकरण को x और y के लिए हल करना है और x और y के जो मान आते हैं उसमें रखने से k का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसी तरह से ये रेखा और रेखा के प्रतिबिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहली रेखा प्लस लैम्डा करके दूसरी रेखा रखेंगे और उससे पहले हम इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे, x और y के लिए हल कर लेंगे और x और y के मान को उसमें रख के हम समीकरण प्राप्त कर लेंगे। चलिए, इस तरह से ये अन्य प्रश्न हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न इसमें आए थे और इसके विस्तृत हल के लिए आप हमें संपर्क करें, कमेंट्स करें। और भी आवश्यकता है तो हम इसके प्रश्नों को पूरी तरह सोल्व करके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह पूरी तरह सॉल्यूशन आपके पास तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।